4 मनरेगा मजदूरों की मौत, सीएम योगी ने भेजी 5-5 लाख रुपए की मदद। अखिलेश यादव पुलिस भर्ती वाले बयान पर मंत्री का आया जवाब। इटावा जनपद में महेबा ब्लॉक के मेहंदीपुर गांव में 2 दिन पूर्व मनरेगा मजदूरों के ऊपर दीवार गिरने के हादसे में 4 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 3 घायलों के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया था। मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर गन्ना मंत्री एवं इटावा प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को पीड़ितों से मिलने के लिए भेजा। वहीं मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चेक दिया है। मृतकों के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी। इस दौरान गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, अगर इनके पास आवास नहीं है तो आवास दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पुलिस परीक्षा वाले ट्वीट को लेकर कहा, पुरानी कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद जग जाहिर हैं। जिनकी भर्ती के बारे में वह भी हमारे ऊपर आपेक्ष करें। 8 लाख भर्ती योगी जी की सरकार में हुई है, एक चाय का भी दाग कोई लगा सके। पहले लिस्ट है, 3-3 बार फटा करती थी। इतने पैसे इस भर्ती के हैं, उतने पैसे इस भर्ती के हैं, और इटावा वालों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। उपचुनाव पर शिवपाल के हाथ में कमान पर, बोले मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। देखिए, एक नाली का निर्माण ग्राम सभा के द्वारा कराया जा रहा था। उस नाली के निर्माण में पूर्व से बनी हुई एक दीवार पड़ोस में थी। नाली का निर्माण करते समय दीवार गिरी और दीवार में दब के चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश, रामानंद और प्रदीप कुमार, इन 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 3 व्यक्तियों की मृत्यु स्पॉट पे हुई थी, घटना स्थल पे ही होगी। एक व्यक्ति की मृत्यु वहां अस्पताल में जाके हुई। जैसे ही ये पता चला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि मैं तत्काल वहाँ प्रभारी मंत्री के नाते सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पहुँचूँ। आज हमने चारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए उनके खाते में डाल के उनको चेक प्रदान किए हैं। कोई भी दैवीय आपदा हो, कोई भी संकट की घड़ी हो, प्रत्येक संकट की घड़ी में जनता के साथ सरकार कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। व्यक्ति की जाने की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये कोई आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति नहीं हुआ करती। ये हमेशा एक सहायता के रूप में दी जाती है, जिससे कि उन्हें जो पीड़ित परिवार है उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उनका ये गुजारा हो सके। चूँकि ज़्यादातर इनके बच्चे नाबालिग थे, इसलिए यदि कोई बालिग होता तो उसको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से हम रोजगार देने का भी ज़रूर कोशिश करते। मैंने उनसे कहा है, जिन पे घर नहीं है उन्हें हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास से उनके घर भी बनवा देंगे, और उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ने में भी जो भी सहायता संभव होगी वो सहायता भी उन्हें हम प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ये एक अचानक की घटना है। ये कोई किसी की ना साजिश है, ना किसी का कोई इसमें दोष दिया जा सकता है, क्योंकि दीवार भी पहले बनी हुई थी। इसलिए उन समाज और सरकार दोनों का ही कर्तव्य होता है कि पीड़ितों के साथ हम सब लोग खड़े हों। आज मेरे साथ जिलाधिकारी जी और उनकी पूरी टीम, मेरे साथ आज एसएसपी और उनकी पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जी, साथ हमारे पूर्व जो विधायक लड़ चुके हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चा के सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैंने मौका मायना भी देखा और पीड़ित परिवारों को सहायता भी चाहिए। गन्ना किसानों के लिए
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा किस जगह ओहो, इटावा की कोई बात पूछ लो। गन्ना के लिए बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। गन्ना किसानों के लिए क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है? गन्ना किसानों की तो पॉलिसी लागू है भाई। गन्ना तो उत्तर प्रदेश की लीड है। कम से पुलिस कम भर्ती को लेकर अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है कि 1/3 बच्चों ने परीक्षा दी है। इसका मतलब जनता जो छात्र है वो हमारी एक कहावत है, हमारे यहाँ देसी कहावत है, चलनी सूप बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद है। अरे भाई, जो जग जाहिर है जिनकी भर्ती के बारे में, वो भी यदि हमारे ऊपर आक्षेप करे, 8 लाख भर्ती आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में हुई है। एक चाय का दाग कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। पहले इसी प्रदेश में लिस्ट एक नहीं 3-3 बार फटा करती थी और टंगा करती थी। रेट लिस्ट टंगी हुई थी, इतने पैसे इस भर्ती के हैं, इतने पैसे इस भर्ती के हैं, और इटावा वालों से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है इस बारे में। उपचुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में अखिलेश यादव अपने आप को मान रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कमान जो है शिवपाल सिंह यादव के हाथ में है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, और क्योंकि उनके परिवार के अलावा और तो कोई बचा नहीं है, और न यादव कोई परिवार है, न कोई और पिछड़ी जाति का कोई परिवार है। वो तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर घर के में दे। उनकी तो ये स्थिति है, चाहे शिवपाल जी को दे दो, चाहे राम गोपाल जी को दे दो, चाहे अपनी पत्नी को दे दो, चाहे अपने भाइयों को दे दो, यही उनके पास है और किसको देंगे। धन्यवाद।